तो जब भी ओवरवेल्म्ड जब भी मैं ओवरवेल्म्ड ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाय डैड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपको स्लीप कैसे मैनेज करना है, इसके रिगार्डिंग हमने ये डिस्कस किया था। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है कि इमोशनल बैलेंस हमें कैसे करना चाहिए। एक चीज़ जो सीरियसली मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ, ये फील हुआ मुझे कि मतलब मेन को कोई गाइड नहीं करता। बेसिकली सब बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बनो, फैमिली संभालो, बट ये नहीं बताता कोई कि कैसे संभालना और कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है। हमें कोई सपना नहीं आता कि कैसे अचानक से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कैसे मैनेज करना है, इसके लिए तुम्हें कोई गाइड नहीं करेगा। तो ये एक जेन्युइन एफर्ट है जिसमें हमने ट्राई किया है समझने के लिए कि मेन की इमोशंस क्या होते हैं आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न, और उसके रिलेटेड हम थोड़ा सा स्टडी करके हम सोचेंगे क्या क्या हो सकता है। फर्स्टली, बेबी आने के बाद सबका फोकस तो यही होता है कि मदर और बेबी पे उनका फोकस चला जाता है, और होना भी चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन उस बीच में एक बंदा होता है जो कंफ्यूज रहता है, साइलेंटली एकदम कंफ्यूज रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके पास ना कोई क्लियर रोल है, ना किसी ने कुछ बताया है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई मैनुअल है, और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रांग है, लड़का है तो समझ ही जाएगा। अंदर उसके क्या चल रहा है वो कोई नहीं देखता। अब मैं बताता हूँ कि मैन के अंदर इंटरनल कन्फ्यूजन क्या चल रहा था। उनको लग रहा था मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या क्या करूँ जो बेबी को अच्छा लगे, ठीक है, क्या मैं इनफ कर रहा हूँ, ये भी एक डाउट है। कभी कभी ये भी लगता है कि मैं अगर हेल्प करूँ या फिर इंटरफेयर हो रहा है, मैं हेल्प कर रहा हूँ या नहीं, वो भी डाउट होता है। मतलब हर चीज़ में हमें डाउट होने लगता है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये तो बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है। इसका सोल्यूशन है एक्सपेक्टेशन, आपको रीसेट करना पड़ेगा। एक और चीज़ मुझे बाद में ये समझ आई कि मैं परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि सब कुछ हर चीज़ परफेक्टली हो, बट इस फेस में क्या होता है कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं होती हर चीज़ की और कंट्रोल नहीं होता। तो इसका मेन सोल्यूशन ये है कि एक्सपेक्टेशन कम करो और ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, चीज़ें सीखने की कोशिश करो। एक और चीज़, सेकेंड चीज़ जो होगी, आपके वाइफ के साथ आपका जो रिलेशन है वो उसका डायनामिक्स थोड़ा शिफ्ट होगा। एक और जो मुझे चीज़ वो फील हुई वो ये था कि वाइफ बेबी को संभाल रही है और तुम्हें उसके साथ कम टाइम मिल रहा है। फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में ये आता है कि क्या हमारा बॉन्ड वीक तो नहीं हो रहा। बट सच क्या है, सच ये है कि बॉन्ड वीक नहीं हो रहा है, ये एक फेज़ है, इसमें फेज़ हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअली आपकी वाइफ भी उतनी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, वो 24/7 बेबी के साथ रहती है, मेंटली भी वो ड्रेन्ड है। तो वो उसको तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें प्यार करती है या फिर तुम्हें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस सिंपल चीज़ें करो, सुनो उसके जो छोटे छोटे रिक्वेस्ट आएंगे, जब वो मेंटली ड्रेन होगी, जब उसके छोटे छोटे रिक्वेस्ट आएंगे उसको सुनो, ठीक है, एंगेज करो और हमेशा प्रेजेंट रहो। इतना ही काफ़ी है। अगर तुम इस पीरियड में उसके साथ बस इतना इंटरेक्शन कर पाए और माँ को अच्छे से संभाल पाए तो तुम्हारा ये जो पीरियड है बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ होता है कि बेसिकली वो जब घर पे अकेले, मान लो कि अगर आपकी वाइफ अभी मैटरनिटी लेके अगर घर पे अकेली रह रही होगी तो उसको बहुत सारी फीलिंग्स होगी जो आपको बताने के लिए वो वेट कर रही होगी। वो बताना चाहती कि बेबी ने आज ये किया, बेबी ने आज इतना रोया। तो तुम्हारा बस एक काम है, तुम्हें बस प्यार से सुनना है, उसके लिए उतना ही काफ़ी रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीच बीच में तुम अगर ऑफिस में हो तो तुम उसको पूछ सकते हो कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ है, बट यही बारीकियाँ है जिससे जो रिलेशनशिप है थोड़ा और बेटर होगा, आपका बॉन्ड इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग रहेगा। तुम्हारा ध्यान देना ही उसके लिए सब कुछ है, यही आपका मेन टारगेट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाइफ की इमोशंस, मतलब तुम्हें ये भी ध्यान होना चाहिए, तुम्हें भी समझना होगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वाइफ का भी इमोशनल ब्रेकआउट हो रहा है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, बेसिकली हार्मोन्स वापस बैलेंस हो रहे होते हैं, बॉडी रिकवर कर रही होती है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है, इरिटेटेड हो सकती है या फिर इमोशनल हो सकती है। अब ये सब नॉर्मल है, ये फेज़ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको ले के खुद टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो हमें स्ट्रॉन्ग रह के इसको हैंडल करना पड़ेगा। तुम ये खुद के बारे में कभी तुम खुद को सोच सकते हो, कभी तुम्हें लगेगा कि इतनी इरिटेट क्यों कर रही है, ठीक है। इसका आंसर सिंपल है कि उसकी भी नींद नहीं हुई है, उसका भी खाना नहीं हो रहा है, उसका बॉडी की रिकवरी फेज में चल रहा है, उसका बॉडी से बेबी को मिल्क जा रहा है, तो उससे और उसको एग्जॉशन हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।
इसका इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम एटीट्यूड में नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन में है। वही सिचुएशन टेम्प्रेरी है, ये सब ठीक हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्शन वर्सेस रिएक्शन। अगर वो एक्शन मतलब एक्शन नहीं, अगर वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपको दिखा रही है तो इसका मतलब आपको तुम्हें रिएक्ट तुरंत नहीं करना, ठीक है। सिंपल छोटे छोटे चीज़ें करने हैं कि खाना खिला दो, कभी प्यार से बात कर दो, सपोर्ट कर दो, और बिलीव मी सब ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा, ठीक है। इस फेज़ में लड़ाई होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको समझना होगा, लड़कों को ही समझना होगा, क्योंकि आपका हार्मोन इम्बैलेंस नहीं हुआ है, आपका हार्मोन्स ठीक है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ और अच्छे से सब कुछ ठीक करो। एक कम्युनिकेशन रूल है, गोल्डन रूल है, इंस्टेंट रिएक्ट मत करो, ठीक है। सुन लो, एनालाइज करो कि सच में क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करो। खुद को डिफेंड मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, एक बार सुन लो, पॉज करो और बाद में कामली बात करो, ठीक है। एकदम हड़बड़ी में रिएक्ट मत करो, हर बात जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर इमोशन को समझना ज़रूरी है, स्पेशली मॉम की, ठीक है। एक्सपर्ट इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे मेरे गायनेक ने बताया था कि मॉम इमोशनल स्टेजेस से गुजर रही है, तो इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैनेज नहीं करना उसके इमोशंस, मुझे उसको समझाना है। ऑब्जर्व करो, समझो और प्यार से रिएक्ट करो, दैट इज़ द टोटल मंत्रा ऑफ दिस, ठीक है। एज ए मैन ये जो साइकोलॉजी है आपको कि आपको इमोशंस जल्दी नहीं आते, ये क्यों आता है? क्योंकि हमने अपने पापा को हमेशा ऐसे सीरियस माहौल में देखा है, हमें इसलिए हमें लगता है कि हमें भी वैसा रहना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो इमोशंस आ रहे हैं आप उसको फील करो, अंदर स्टोर मत करो, फील करके निकल जाने दो, ठीक है। अगर आपको ओवरवेल्म हो जा रहा है, कभी आपको रोने का मन कर रहा है, रो जाओ। आपको गुस्सा आ रहा है, कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो तो आप निकाल लो, ठीक है। मतलब अपनी वाइफ और बेबी पे नहीं, ऑफकोर्स। क्या कर सकते हो तुम? फ्रेंड से बात कर सकते हो, कहीं लिख लो, कहीं शेयर कर लो, बट अपना जो अंदर की फीलिंग्स हैं उसको निकालो, इमोशंस बाहर करो, तभी तुम रिलैक्स रहोगे और तुम अपने बेबी और अपनी वाइफ का ध्यान रखने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। इमोशन दबा के स्ट्रांग नहीं बनोगे, ठीक है, इमोशन समझ के स्ट्रांग बनोगे तुम लोग। बेबी आने के बाद कुछ कन्फ्यूजन्स आपको हो सकते हैं कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ठीक है, डाउट हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, आपको गलती भी लग सकती है कि बेबी मतलब सही तो है, गलती तो नहीं हो गई, और फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। ये पीरियड ऐसा होगा कि आपको ये सारा चीज़ें फील हो सकता है, जब नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से सिर्फ आपको फील हो रहा है, ठीक है। ये सेम फीलिंग सबको आएगी, ये फीलिंग सब इतना नॉर्मल है बेसिकली। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अगर कार चलाई होगी तो आपको जैसे डाउट होता है खुद पे, आपको लगता है कि सही जा रहा है कि नहीं, तो वैसा ही है ये भी एक न्यू फेज़ है आपकी लाइफ में, या फिर आप इंटरव्यू के टाइम जैसे नर्वस होते वैसा ही है। तो ये टेम्प्रेरी फेज़ है, ये निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस और सेल्फ केयर। इस फेज़ में आपको कॉन्फिडेंट रहना और अपने आप पे भी ध्यान देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद पे ध्यान दोगे, आप वेल रहोगे, आप मेंटली स्टेबल रहोगे, तभी आप अपने बेबी और अपनी वाइफ का ध्यान रख सकते हो। तुम खुद भी एक मशीन नहीं हो, तुम्हें ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है, तो तुम छोटे छोटे रीसेट ले सकते हो। जैसे 5 मिनट्स ब्रीदिंग कर ली, मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर रखा है ब्रीदिंग के लिए, सैमसंग में ऑलरेडी आता है, हेल्थ का ऐप है। ऐसे वाला जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है 4x4 बोलते हैं, कुछ 4x4 भी होता है, और एक 4-7-8 होता है, 4 अंदर 7 होल्ड 8 आउट। दूसरा है कि तुम 10 मिनट का वॉक ले लो, या फिर 15 मिनट खुद के साथ साइलेंस में रह लो, तो इससे तुम्हारा जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आप सेल्फ केयर करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इमोशनल आउटलेट। इमोशनल आउटलेट बेसिकली आपको जो अंदर जो ज़्यादा भर रहा है और आपको लग रहा है कि ये कहीं बीवी और वाइफ पे वो निकल ना जाए, तो इसके लिए एक आउटलेट ढूंढो। मेरे लिए था, मैं चेस खेलता हूँ, दूसरे वाले प्लेयर पे प्रेशर डालता हूँ, जीत जाता हूँ, खुश रहता हूँ। तो जब भी मैं ओवरवेल्म्ड फील होता हूँ तो मैं वही करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि बेबी को समझना। कभी कभी लगता है कि बेबी इतना रोता क्यों है, मेरे साथ भी हुआ था, बेबी रोए जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बेबी, मुझे खुद पे ही डाउट होने लगा क्या मैं अच्छा डैड हूँ कि नहीं हूँ। बट रियलिटी ये है, सच ये है कि बेबी सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है।
बेबी के पास और कोई मेथड नहीं है उसको बताने का कि अब उसको परेशानी हो रही है, उसको गैस हो रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है। तो जैसे मेरे भी गैस आने पे भी रोती है, तो पहले मुझे समझ नहीं आता था, बट मुझे एक दिन एक रियलाइजेशन हुआ कि वो उसका कम्युनिकेशन चैनल है, वो वैसे ही बताएगी, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप किया, मैंने लेफ़्ट हैंड से ब्रश करने का ट्राई किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लेफ़्ट हैंड से ब्रश करना तो बहुत ही टफ़ होता है। और तो तब मैंने सोचा कि बेबी के लिए तो हाथ पैर उसका पूरा सारे बॉडी पार्ट सब अलग-अलग और सब नया चीज़ है, तो वो तो सीखेगी ना, तो इसलिए जब गैस आएगी या फिर डकार मारेगी तो भी उसको रोना आएगा। तो ये सब नॉर्मल है और इसको समझो कि ये बेबी का ही रोना उसके बेबी के ग्रोइंग का पार्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको और भी कुछ करना पड़ेगा जो कि है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न ऑब्जर्वेशन में बेबी को आपको ऑब्जर्व करना है पड़ेगा कि कब रोती है बेबी या कब रोता है बेबी, कब काम रहता है। तो ये सब आपको धीरे धीरे सीख के आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि बेबी रैंडम नहीं, कोई एक पैटर्न में करते हैं। कंट्रोल वर्सेस एक्सेप्टेंस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो मुश्किल होता जाएगा। तुम्हें चीज़ें समझनी होंगी बेबी के हिसाब से, तुम्हें अपने आप को और सब बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे तुम्हें एडजस्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप धीरे धीरे सब कुछ सेट कर लोगे। फाइनल मैसेज मेरा ये है कि तुम अकेले नहीं हो। ये न्यू डैड वाला फेज़ हर डैड के साथ होता है। मैन को कोई गाइड नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीखते नहीं हैं। मैन अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आप भी अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, न्यू डैड्स अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। सबका बेबी अलग होता है, तो सब अपने अपने बेबी के हिसाब से अपने आप सीखोगे। इन शॉर्ट मेरे को ये बताना है कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ऑब्जर्व करो, लर्न करो, अडैप्ट करो और अपनी जर्नी से खुद ही सीखो, अपने मिस्टेक्स पे इम्प्रूव करो। गाइड शायद मिले ना मिले, बट तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वही तुम्हें गाइड करने के लिए काफ़ी है। थैंक यू, पीस आउट। डिलीवरी के बाद मेरे केस में ये था कि One eternity later. हाँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।